हेलो स्टूडेंट, आज हमारा क्लास 2 है। आज हम देखेंगे परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर परमाणु को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर जो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले वीडियो को अवश्य देखें। तो देखते हैं, परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर परमाणु को 3 वर्गों में बांटा गया है। परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर परमाणु को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा। पहला है समस्थानिक, दूसरा है समभारिक। पहला है समस्थानिक, दूसरा है समभारिक, तीसरा है आपका समन्यूट्रॉनिक। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका तरीका बताते हैं। समस्थानिक, स्थानिक मतलब जिसका स्थान समान हो। तो यहाँ पे आपका स्थान का संबंध है परमाणु संख्या से, मतलब इसमें क्या समान होना चाहिए? परमाणु संख्या। और इसमें देखिए सम मतलब समान। भारिक, भार किसको बोलते हैं? द्रव्यमान को। मतलब इसमें क्या समान होगा? द्रव्यमान। वैसे ही यहाँ पे न्यूट्रॉन है, तो यहाँ पे समान क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या आपकी समान हो जाएगी। जैसे हम अपना अगला परिभाषा देखते हैं, तो देखिए, समस्थानिक एक तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे तत्व एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। इसे आइसोटोप भी कहा जाता है। हमने आपको बोले ना, वैसा तत्व या परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे तत्व एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। इसे आइसोटोप भी कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, यहाँ हाइड्रोजन है, ये आपका ड्यूटोरियम है, ये आपका ट्रिटियम है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि किसी भी परमाणु के नीचे वाला भाग होता है परमाणु संख्या, और ऊपर वाला भाग होता है क्या? द्रव्यमान। यहाँ पे देखिए परमाणु संख्या इसमें भी एक है, परमाणु संख्या इसमें भी एक है, परमाणु संख्या इसमें भी एक है। मतलब परमाणु संख्या तीनों में समान है, और परमाणु द्रव्यमान इसमें 1 है, इसमें 2 है। मतलब परमाणु द्रव्य असमान है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है? समस्थानिक। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए, इसमें कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6 है। इसमें भी परमाणु संख्या कितना है? 6 है। लेकिन परमाणु द्रव्यमान देखिए अलग अलग है। मतलब वैसा तत्व या परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं समभारिक। भारिक मतलब भार समान हो, भार मतलब द्रव्यमान। भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनका द्रव्यमान समान होता है तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, तो उसे समभारिक कहा जाता है। मतलब इसको आप बोल सकते हैं, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान हो तथा परमाणु संख्या क्या हो जाए? अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, तो उसे समभारिक कहा जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। कार्बन में परमाणु संख्या कितना है? 7। 6 है, और नाइट्रोजन में परमाणु संख्या कितना है? 7। तो उसी प्रकार कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 14। मतलब इसका परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन परमाणु द्रव्यमान सेम है। मतलब वैसा तत्व जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान हो तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, तो उसे समभारिक कहा जाता है। इतना तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए समन्यूट्रॉनिक। सम मतलब समान, और न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन की संख्या समान। मतलब विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिसके न्यूट्रॉन की संख्या समान होती हो। क्या है? न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो वे तत्व एक दूसरे के समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे में देखिए, यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है? 15, यहाँ पे 31। यहाँ पे परमाणु संख्या कितना है? 16, यहाँ पे 32। तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान
और माइनस परमाणु संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालिएगा पी का, तो यहाँ पे निकाल जाएगा कितना 16। यहीं पे देखिए इसका निकालिएगा न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या, तो इसका भी 16। ये दोनों का न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। एक दूसरे के क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। आपको इतना दूर अच्छे से समझ में आ गया। अब और हम ये सब को आपको एक जगह कर देते हैं तो आपको आसानी होगा। ठीक, पहला आपका था सम स्थानिक, दूसरा आपका था सम भारिक, तीसरा आपका था सम न्यूट्रॉनिक। ठीक, सबको हम एक जगह कर देते हैं, याद करने में आपको आसानी होगा। इसमें आपको समान वाला देख लेते हैं, ये समान हो जाएगा और ये असमान हो जाएगा, जो मतलब भिन्न भिन्न है, अलग अलग, असमान। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, असमान। ठीक, ये देखिए सम स्थानिक, सम स्थान मतलब इसमें समान क्या था, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। और भिन्न भिन्न कौन था, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। इसी प्रकार समभारिक, इसमें समान क्या था, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, उसी को भार बोलते हैं, भार या द्रव्यमान। इसमें भिन्न भिन्न कौन था, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। उसी प्रकार सम न्यूट्रॉनिक में समान क्या था, न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। और उसी पर इसमें समान क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान। अगर आपको ये टेबल भी याद रहेगा तो आप टोटल की परिभाषा दे सकते हैं। जैसे देखिए समस्थानिक पूछेगा तो क्या बोलेंगे, और भाई सपरमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, मतलब असमान हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। इसी प्रकार समभारिक को देखेंगे, और भाई सपरमाणु जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो परंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो, तो उसे क्या बोलेंगे, समभारिक। उसी प्रकार सम न्यूट्रॉनिक, और वैसा परमाणु जिसकी न्यूट्रॉन की संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान असमान हो, मतलब भिन्न भिन्न हो। तो इस प्रकार आपको टोटल परिभाषा निकालने के लिए आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।